हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञाननिधि टू और सक्सेस चैनल पे। आज हमारा रीजनिंग का क्लास 3 है और इनक्वालिटी में आइदर और जो केस होता है उसका ये पार्ट 2 है। लास्ट क्लास में हमने आइदर और केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रखा है। उसमें हमने बताया था कि आइदर और में 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस के बारे में हमने कल डिस्कस कर रखा था। आज हम केस सेकेंड के बारे में देखते हैं कि केस सेकेंड हमारा क्या है। केस सेकेंड डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने केस फर्स्ट में क्या क्या देख रखा था, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए तो हम कल की क्लास का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले कल की क्लास में हम आइदर और कंसेप्ट जो है आइदर और जो कंसेप्ट है इसमें हम देख रखे थे कल के 2 केस बनता है, केस 1 एंड केस सेकेंड। ठीक है, केस 1 में हमारा 2 सिंबल यूज होता है, ग्रेटर देन का और इक्वल टू का, और ये सेकेंड में लेस देन का और इक्वल टू का। और ये केस 2 जो है इसमें भी हमारा 2 टाइप आ जाता है। एक में है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, सेकेंड में है लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रखे थे। कल हम देख रखे हैं कि अगर ये 2 साइन अगर किसी में यूज होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज होता है और एलिमेंट हमारा सेम होता है, तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। और ये लेस देन और इक्वल टू का होगा तो उसमें हम कैसे आइदर और हमारा कंसेप्ट यूज होगा। तो केस 1 का हम कुछ रूल लिखाए थे। केस 1 में फर्स्ट था कि हमारा एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट हमारा क्या हो जाए, सेम। सेकेंड हम बोल रहे थे, सेकेंड मेरा था केस कंबाइन द कंक्लूजन। केस 1 का जो भी होगा उसे कंक्लूजन को हम क्या करते हैं, कंक्लूजन को हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, थर्ड हमारा था कि हम उसमें क्या करेंगे, जो कंक्लूजन को हम कंबाइंड कर रखे हैं तो उसे हम चेक करेंगे। कंबाइंड कंक्लूजन चेक। जो कंक्लूजन है उसे हम चेक करेंगे। ठीक है, ये हम देखते हैं। चलिए इस पे हम फिर से एक आज थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम केस सेकेंड पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखे थे कल, जैसे n इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू o लेस देन इक्वल टू r, और सेकेंड है p लेस देन o लेस देन इक्वल टू s लेस देन i। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। अब हम कंक्लूजन देखते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन फर्स्ट में हम देखें कि n इक्वल टू s, और ये सेकेंड में हमारा है n लेस देन s। ठीक है, सॉरी, n लेस देन s। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एलिमेंट, हमें 2 एलिमेंट हमें सेम दिख रहा है। इसमें भी हमें दिख रहा है n और s, और सेकेंड में भी हमें दिख रहा है n और s। और साइन जब हम देख रहे हैं तो साइन हमें दिख रहा है कि एक में इक्वल टू है और एक में लेस देन है ना। यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है और ये लेस देन का साइन है। तो हम देखते ही कह सकते हैं कि ये हमारा आइदर और का केस हो सकता है। तो हम इसे चेक करते हैं कंडीशन के अनुसार। तो सेकेंड, पहला हमारा एलिमेंट क्या हो गया, सेम हो गया। सेकेंड हमारा कंबाइंड द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं। तो कंबाइंड करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, n लेस देन इक्वल टू s।
क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन है, इसमें देख लीजिए लेस देन का साइन है और इसमें हमारा क्या है, इक्वल टू का साइन है ना, तो कंक्लूजन कंबाइन करेंगे तो लेस देन इक्वल टू। उसके बाद कह रहा है कि कंबाइंड कंक्लूजन चेक। अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए चेक करने के बाद हम देख रहे हैं एन लेस देन इक्वल टू एस, मतलब एस से हमारा गेट ओपन है और यहाँ पे कंडीशन भी है क्या कि हमारा गेट ओपन भी होना चाहिए। साथ ही साथ हम फर्स्ट क्लास, आप याद रखिए किसी की फर्स्ट क्लास में हम क्या बता रखे हैं कि जब भी नीचे का ये लाइन है लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, मतलब ये कंडीशन हमारा दे रखा है कि हम विदाउट मास गेट से बाहर नहीं जा सकते हैं। आप हमारे फर्स्ट क्लास को देख के रिकॉल कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। एस से मैं ओ जा रही हूँ, देखिए एस से ओ गए और ओ से यहाँ पे एन गए, तो ये आप देख रहे हैं कि ओ से एन गए, तो ये हमारा कंडीशन, ये जो हम क्या किए हैं कंबाइंड जो किए हैं ये हमारा सही हो गया। यहाँ पर भी दिया हुआ लेस देन इक्वल टू, मतलब दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, मास के साथ जा रहे हैं, दरवाजे से अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे ये ओपन गेट है और हम मास भी लगा रखे थे। कंक्लूजन सही हो गया, मतलब ये आइदर और का केस हो गया है ना, ये आइदर और का केस हो गया। यही एक कंक्लूजन अगर गलत हो जाता तो ये आइदर और का केस नहीं होता, तो हम इंडिविजुअली दोनों को चेक करते, फिर उसके बाद जो भी होता तो वो हमारा आंसर होता है। जैसे 1 अगर रॉन्ग होता, सेकंड सही होता तो only 2 follows, इस टाइप से हो जाता। अगर हमारा कंबाइंड कंक्लूजन सही होगा, बस इसमें 2 चीज़ याद रखना है, ये जो चेक करेंगे ना, तो चेक करने के बाद कंबाइंड कंक्लूजन सही, तो ये हमारा आइदर और का केस हो जाएगा। अगर हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा तो ये आइदर और का केस नहीं होगा। उसके बाद हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, कंक्लूजन को चेक करेंगे। चलिए कल का हम इतना तक, हम कल मेरा क्लियर था, अब हम आगे मूव करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं केस सेकंड के बारे में। केस सेकंड हमारा क्या कहता है, केस सेकंड हमारा है, इसमें भी हमारा कुछ रूल है, देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही चीज है कि हमारा एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए, एलिमेंट हमारा इसमें भी सेम होना चाहिए। सेकेंड हमारा कह रहा है कि हमारे पास तीनों साइन यूज होना चाहिए, जैसे ग्रेटर देन का, लेस देन का और इक्वल टू का, ये तीनों साइन हमें यूज होना चाहिए। ऑल 3 साइन मस्ट बी यूज। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड कह रहा है कि हमारा जो रास्ता है, जैसे हम गेट ओपन होते हैं ना, तो हम गेट जैसे इधर से ओपन है तभी हम क्या करते हैं, अपनी सेकेंड गेट ओपन गेट से जाते हैं तो नेक्स्ट के पास जाते हैं, फिर गेट ओपन होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि जैसे अगर मान के चलिए ये है, अगर हम इधर से बढ़ रहे हैं तो गेट हमारा यहाँ क्लोज हो जा रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब क्या कि मेरा रास्ता यहीं पे इनकम्प्लीट हो जाता है। हमें जाना था आगे लेकिन हम नहीं जा पाए, इसमें क्या है, हमारा रास्ता कंप्लीट हो रहा है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सेकेंड केस में यही चीज है कि हमारा रास्ता कभी भी कंप्लीट नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट वे में हमारा होना चाहिए। ठीक है, हमारा रास्ता हमेशा क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट वे होना चाहिए। इसमें भी तीन कंडीशन दिया हुआ है, इस तीनों कंडीशन को हमें याद रखना है। पहला है एलिमेंट से, सेकेंड है हमारा कि हमारा तीनों साइन यूज होना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड है कि इनकम्प्लीट वे, हमारा रास्ता पूरा नहीं होना चाहिए। जब भी हमारा रास्ता पूरा हो जाएगा, मतलब हम कंप्लीट कर लेते हैं रास्ता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और का केस नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू इसे हम देख लेते हैं। पहला हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा है, फर्स्ट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी
इक्वल टू सी, ठीक है, ये फर्स्ट है। फिर सेकेंड में हम दे रहे हैं एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी ग्रेटर देन बी। फिर हमारा थर्ड है, यहाँ पे थर्ड में हम दे रहे हैं क्यू ग्रेटर देन एन इक्वल टू आर। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब हम कंक्लूजन क्या देखेंगे, यहाँ पे कंक्लूजन में हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आर ग्रेटर देन ए। सेकेंड कंक्लूजन आर लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। ये पहला हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हम देख रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं आर ग्रेटर देन ए। सेकेंड हमारा कह रहा है ए लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। पहला है आर ग्रेटर देन ए, आर से हमें ए के घर जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी देख लीजिए, दोनों का एलिमेंट सेम है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, एलिमेंट सेम है, मे बी आइदर और का केस हो सकता है। तो आइदर और का केस है, तो ये देख लीजिए आर यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे आर ये लेस देन है, मतलब ग्रेटर देन का भी साइन यूज हुआ है, लेस देन का भी साइन यूज हुआ है, इक्वल टू का भी साइन, ये तीनों साइन यूज हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो हम दो, हमारा यहाँ पे दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर गया। अब थर्ड कंडीशन हम देख लेते हैं कि हमारा रास्ता कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो अब चलिए हम कंडीशन चेक करते हैं। आर से हमें ए के घर जाना है, तो आर से हम एन के पास गए, आर से यहाँ एन के पास गए, एन से हम पी के पास गए, पी से हम बी के पास गए, और बी से हमें ए के पास जाना था, लेकिन यहीं पे दरवाज़ा क्लोज हो गया। ये है ना, बी से हम ए के घर नहीं जा सकते थे। ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, इनकम्प्लीट वे। चलिए एक तो ठीक है। अब सेकेंड देख लेते हैं। ए से ओपन है हमारा गेट और हमें आर के घर जाना है। तो ए से हमारा गेट ओपन है और हमें आर के घर जाना है। तो हम देख रहे हैं, तो ए से हम बी के पास गए, बी से, अब ए से यहाँ पे देख लीजिए, ए से बी गए, लेकिन बी से यहाँ क्या है, दरवाजा तो यहीं पे क्लोज हो जा रहा है। तो मतलब बी से हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये भी रास्ता हमारा क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। दोनों रास्ता हमारा इनकम्प्लीट हो गया, मीन्स ये हमारा आइदर और हमारा बनेगा, ठीक है। अब हम सेकेंड चेक करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए सेकेंड देख रहे हैं कि आर से ए के घर जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या हमारा तीनों साइन यूज है। हम देख रहे हैं कि एलिमेंट तो सेम है, आर इसमें है, ए इसमें भी है, आर इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो एलिमेंट हमारा सेम है, तो हम कह सकते हैं मे भी हो सकता है ये हमारा आइदर और का केस बने। बट अब हम ये देख रहे हैं क्या हमें तीनों साइन यूज हो रखा है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि आर ग्रेटर देन ए, ठीक है। यहाँ अगर देख रहे हैं तो देख रहे हैं इधर भी हमारा आर से ही गेट ओपन है, इधर भी हम देख रहे हैं आर से ही गेट ओपन है। तो ये कंडीशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बराबर होगा, ये ए लेस देन इक्वल टू आर लिखिए या आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखिए। अब फर्स्ट कंडीशन हमारा है आर ग्रेटर देन ए, तो हम देखते हैं इसमें तो दो ही साइन यूज हुआ है, एक ग्रेटर देन का, एक इक्वल टू का। लेस देन का तो साइन यूज नहीं है, मतलब ये आइदर और तो होगा ही नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे, इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। आर से ए जाना है, तो अभी हम देख रखे थे कि आर से हम ए जा ही नहीं पाते हैं, बी यहाँ पे क्लोज है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ भी वही आर से ए जाना है, तो ये क्लोज हो गया। तो ये हमारा नाइदर 1 नोर 2 का कंसेप्ट बनता है, नाइदर नोर का कंसेप्ट बनता है। ये हमारा नाइदर 1 नोर 2। क्वेश्चन में दिया रहता है कि नाइदर आइदर ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज, इस तरीके से ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस पे 2 कंक्लूजन दिया हुआ है। अब हम चलते हैं चेक करते हैं कंक्लूजन को कि क्या इसमें आइदर और केस यूज हो रहा है। पहला देखिए लिया हुआ है आर लेस देन ए और सेकेंड हमारा क्या है आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए। हम ये देख रहे हैं कि दोनों में हमारा एलिमेंट तो सेम है। और अब हम साइन देख लेते हैं, इसमें देख रहा है आर लेस देन ए, इसमें आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो ये क्या हो गया, तीनों साइन तो हमारा यूज हो रहा है, मतलब आइदर और का केस हो सकता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये रास्ता अपना देख लेते हैं कि कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। तो ए से आर के घर जाना है। यहाँ देख लीजिए ए से हमें आर के घर, तो ए से पास यहीं पे गेट क्या हो गया, क्लोज हो गया ना। यहाँ पे हमारा गेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। मीन्स हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड हमारा यहाँ पे है कि सेकेंड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो उसमें हम आर से ए के घर जाना है। तो आर से ए के घर जाना है, तो आर से एन के घर गए, एन से पी के घर गए, पी से बी के घर गए, बी से हम ए के घर गए। रास्ता तो हमारा कंप्लीट हो गया, मीन्स ये आइदर और तो केस नहीं होगा। चलिए अब हम इसे देख लेते हैं कि क्या ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो इसमें देखिए आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए मीन्स हमारा गेट ओपन होना चाहिए और साथ ही साथ मम्मा ने हमारी कंडीशन रखा है कि हमें मास्क के साथ बाहर निकलना है। फर्स्ट क्लास में ये थ्योरी हम कर चुके हैं कि हम जब भी ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू रहता है, मतलब हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, विदाउट कंडीशन हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी से जब भी हम बी के घर गए हैं तो यहाँ पे कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं है, मतलब इसमें हम विदाउट मास्क ही घर से बाहर गए हैं। तो ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर का केस हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, चलिए अब सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड हमारा है आर ग्रेटर देन ए, मतलब आर से ए के घर जाना। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि दोनों हमारे एलिमेंट सेम है। अब साइन चेक कर लेते हैं, इसमें आर ग्रेटर देन, इसमें आर लेस देन इक्वल टू। चलिए साइन भी हमारा ठीक है। अब हम इंडिविजुअली चेक करते हैं। आर से ए के पास जाना है, फिर हम देख रहे हैं आर से एन गए, एन से पी गए, पी से बी गए, बी से ए गए। रास्ता तो कंप्लीट हो गया, मीन्स आइदर और तो नहीं होगा। अब ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हमारा गेट ओपन होना चाहिए, बट कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे कि विदाउट कंडीशन हम घर से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक गेट ऐसा होना चाहिए जिसमें हम ये देखेंगे कि विदाउट कंडीशन है या नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हैं पी से बी, तो यहाँ एक दरवाजा ऐसा है जिसमें कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर हम ए से आर के घर जा रहे हैं। ए से आर के घर जा रहे हैं, तो ए से यहाँ पे गेट क्लोज है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज हमारा इसका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखने में सेम लग रहा है, इसमें भी सेम लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि आइदर और का होगा, इसमें भी आइदर और पे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आपको बतला दी। अब मुझे नहीं लगता कि आइदर और कंसेप्ट में आप अब कहीं भी आपको दिक्कत हो सकता है। आप अगर एक बार आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपका कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम जब तक थ्योरी करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा क्या होगा ना, कंसेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा। बट हम 20-30 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं ना, तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आप अगर पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आपका डाउट हो सके आज उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो सका होगा, तो आप क्या कीजिए, पहले जाइए फर्स्ट इनक्वालिटी का फर्स्ट क्लास देखिए। उसमें हमने क्या क्या था, बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर कर रखा था, तो बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिए। उसके बाद सेकेंड डे देखिए, उसमें हमने आइदर और का फर्स्ट केस पढ़ रखा था। आज हमारा आइदर और का ये सेकेंड डे है। आई होप आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये क्लास यूज़फुल लगता है, आपको ये हमारा ये टीचिंग वे अगर आपको पसंद आता है,
तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना रिव्यू कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।